20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से देश में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने को लेकर किसानों का गुस्सा उफान पर है और हर दिन हम देख रहे हैं कि नए नए जो रंग है इस किसानों के आंदोलन को देखने के मिल रहे हैं, जहां पर अब सरकार के लिए किसान गले की फांस बने हैं। दरअसल हम आपको एक ऐसे नौजवानों से मिलवाएंगे जो पैदल चलकर दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर अब किसान डबवाली से पैदल ही दोनों ये नौजवान युवा किसान यहां से कूच करेंगे। सर, आपका क्या नाम है और किस गांव से आप जा रहे हैं? मेरा नाम किलविस बिश्नोई है, मैं गांव रामपुरा बिश्नोई से हूँ। आपका क्या नाम, किस गांव? मेरा नाम प्रदीप सारना है, गांव जुट्टी कढ़ाई। ठीक है, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि आपको पैदल यात्रा किसानों के लिए करनी चाहिए? क्यों जाना चाहते हैं आप? मेरा मेन मकसद ये है जी, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के द्वारा मान लो ऐसी टिप्पणी की जा रही है जो हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है उसको खराब कर रहे हैं। उसी भाईचारा को मेरा मेन मकसद यह भी वो भाईचारा अपना बना रहे, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं एक छोटा खुद किसान हूँ, मैं कर्जदार किसान हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे ऊपर सरकार जो ये बिल थोप रही है, तो इन बिलों को वापस करने के लिए जितना हो सकता है मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। आपने जब घर से निकलने का सोचा तो घर वालों ने फिक्र नहीं की कि अकेले इतना बड़ा लंबा रास्ता, सर्दी का मौसम है और कहीं भी पुलिस आपको रोक सकती है, इन तमाम बातों के बीच में कैसे मन बना? वो सर ऐसा है भी, सबसे ज्यादा फिक्र माँ ने की थी, पर माँ को मैंने यही बोला था भी जो जमीन है वो भी हमारी माँ है, तो मैं माँ तेरे को छोड़ के इस माँ के लिए जा रहा हूँ। जो आप हो वो आप हमारा ख्याल रखती होती है, हमारा पेट भरती है, इसलिए उनको समझा के फिर आया हूँ। बहुत तकलीफें आई है, सब छोड़ के फिर आया हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। एक माँ ने दूसरी माँ के लिए, आपको जमीन हमारी माँ के लिए, जिसके लिए आप जुताई करते हैं, जिसके ऊपर सर क्या सामान आप लेकर साथ जा रहे हैं और क्या मानना आपका, कितने समय में आप दिल्ली पहुँचोगे? तकरीबन मैं 6 या 7 दिन लग जाएंगे मेरे हिसाब से, क्यों काफ़ी लंबा 300 किलोमीटर का सफ़र है और साथ के अंदर खाने पीने का कुछ नहीं है और ये जो 1-2 ड्रेस है वो कपड़े की और कुछ नहीं है। बाकी रास्ते के अंदर सुना है बहुत, हमने देखा भी है, जाके भी आया हूँ, रुकने की ठहरने की किसानों के द्वारा इतना बहुत बढ़िया बंदोबस्त है भी, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। क्या आपने ये सोचा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करके आप घर आएंगे या फिर एक बार सांकेतिक तौर पर? हाँ जी, हमारा पूरा संकल्प है जी, वापस करवा के फिर आएंगे, चाहे हमारे को 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, हम वहीं तो रहेंगे जी। हरियाणा सरकार इस बात के लिए गवाही देती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट हो रहा है, इसमें किसान नजर ही नहीं आ रहा। अब आप तो खुद जमीन छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार की नीति में कितनी खोट है? पूरा खोट है जी, नीति बिल्कुल साफ नहीं है, 1% भी साफ नहीं है। अगर साफ होती, किसान का वो और बोल रहे हैं फायदा है, किसान चाहती नहीं भी हमें फायदा हो। अगर किसान का इसमें फायदा हो और किसान बोले हमारे को ये चाहिए नहीं, क्यों जबरदस्ती थोप रही है? जो फायदा है वो करो ना आप। जब हमें ये फायदा चाहिए नहीं तो आप हमें क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? हमें पता है, आपको पता है भी किसका ये कितना नुकसान है, कितना फायदा है, इसलिए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे सर? भाई यही बात है, जब आदमी बीमार नहीं है जबरदस्ती दवाई दी जा रही है, जब सही है किसान सही है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको, ये जबरदस्ती कह रहे हैं तो मदद करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको युवाओं की कहानी बताई कि किस तरीके से वो पैदल अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल अब दिन प्रतिदिन किसानों का संघर्ष एक रंग लाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली के लिए जा रहा है, तो कोई अपनी बैलगाड़ी पर, कोई अपने बाइक पर, कोई साइकिल पर और कोई लोग हैं वो अब पैदल ही दिल्ली के लिए अब रवाना हो रहे हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली की मुसीबतें बढ़ने के साथ साथ केंद्र और हरियाणा सरकार की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब किसान ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर जिस जिद पर वो अड़ा है, उससे यही लगता है कि किसान के इरादे बेहद बुलंद हैं और अब सरकार को हर हाल में झुकना होगा। किसानों के साथ अपने मन की बात छोड़कर किसान के मन की बात को भी सुनना होगा। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पैदल एक युवा किसान है, तमाम दिक्कतों परेशानियों के बीच में वो दिल्ली के लिए निकला है और उसको साथी जो किसान है वो साथ में हौसला अफजाई करते हुए हाथ में किसान एकता का झंडा लेकर किसान अपनी बैग किट के साथ रवाना हुआ है और किसान भी उसको इस हौसला अफजाई के साथ धीरे धीरे कदमों से उसके कुछ दूरी पर उसको
जो छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी हेमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि यह अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सके।